तो आपका तो बेबी शावर भी नहीं हुआ, फिर चाहे आप, लेकिन आपको तो चीज़ें छुपाने की आदत है, जैसे कि एज यूजुअल हम हमेशा ही करते हैं। साइड से, हेयर से, पूरी बॉडी वो धीरे धीरे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। नहीं आता क्या धर्मदादा बर्तन धोने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने नाम रिवील के व्लॉग में पचका किया ना, तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को इंतज़ार था और हम सबको भी इंतज़ार था शोएब के उस व्लॉग का जिसमें वो रोहान का फेस रिवील करेंगे, तो फाइनली वो व्लॉग आ गया है और फाइनली उन्होंने रोहान का जो फेस है वो रिवील कर दिया है। तो चलिए, तो आज रिव्यू करते हैं हम रोहान के फेस रिवील वाले व्लॉग। शुरुआत होती है उनकी वही एज़ यूजुअल कि मैं अब ठीक है, कमर दर्द ठीक है, और जो है वो दिखाते हैं कि वहाँ पे वार्डरोब में तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद दिखाते हैं कि जो है किचन में गए हैं, वहाँ पे प्याज कट रही हैं बहुत सारी, और जो उनके झा साहब हैं वो उनके लिए चिकन बना रहे हैं। तो वहीं वो जो मैडम है हमारी, वो कहती हुई नज़र आती हैं, यहाँ कल कहा था ना निक्कू से कि तुम मुझे चिकन बना के खिलाना, वही वाला अपना स्पेशल वाला। तो वहाँ चिकन बनाने की तैयारी कर रही है, हो रही होती है। और आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, मुझे ये समझ में नहीं आता क्या धर्मदादा बर्तन धोने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। वो बर्तन धो रहे थे वहाँ पर, एक्चुअली लिटरली वो बर्तन ही धो रहे थे, क्योंकि मैंने बार बार रिप्ले कर देखा तो वो बर्तन धो रहे थे। और वो निक्कू जो है वो वहाँ पर सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह सब कट कर रहे थे उनके चिकन बनाने के लिए। तो उसकी जो है उसके बाद फिर वो अपना वहाँ से चले जाते हैं और अपना ड्रेसिंग करते हैं, बाल हेयर स्टाइल करके वो अपना प्रमोशन का। उसी दौरान दिखाते हैं कि अम्मी आती हैं नीचे से खुशबू सूंघते हुए, उनको वो खुशबू जो है वो नीचे तक पहुँच गई और वो कहती हैं कि बहुत अच्छा बनाया है। तो वहाँ वो बताती हैं, जो हमारी मैडम है वो बताती हैं कि ये हमने उनको कहा है कि सबके लिए वो बना रहे हैं, तो सबके लिए बनेगा और नीचे भी जाएगा। तो हमें जो इस व्लॉग का इंतज़ार था वो ये था कि ये बहुत एकदम डिफरेंट कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने नाम रिवील के व्लॉग में पचका किया ना, सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये जो फेस रिवील भी इतनी ईजीली रेंडमली कर देंगे, कुछ नहीं, नथिंग। अरे इनसे ज़्यादा अच्छा तो वो ऐसे ही व्लॉग जो बना लेते हैं ना, उसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता है। जैसे इन्होंने जितना हाइप बनाया हुआ था ना, वो बिल्कुल टाई टाई फिशी निकला। क्यों निकला टाई टाई फिशी? क्योंकि जैसे इनको मुझे उम्मीद थी ना कि ये ऐसे करेंगे, तो हमने बहुत सारे ये सब आंकड़े लगाए हुए थे कि किस तरह से करेंगे, डब्बे में से निकलेंगे, बलून से निकलेंगे, या केक पे फ़ोटो होगा, या कुछ डिफरेंट होगा। इवन सिंगल डेकोरेशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी, बस कैमरा उठाया और फेस दिखा दिया। बस इतना तो हम वैसे भी देखते ही रहते थे कि बस फेस पूरी तरह से नहीं दिखाया था, कि साइड से, हेयर से, पूरी बॉडी वो धीरे धीरे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। स्टिकर उन्होंने 2 व्लॉग से स्टिकर हटाना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि वो कह भी रहे थे कि हम धीरे धीरे करके इसको दिखाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने दिखाया। लेकिन हमें जो उम्मीद थी ना वो ये थी, अभी जैसे हमने कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हमने फेस रिवील वाली वीडियो देखी और वाकई वो अमेजिंग तरीके से थे। इवन जो संभावना सेठ जो वो लेकर आई हैं, अपने जो पेट लेकर आई थी, उसका भी जो जिस तरह से बॉक्स में से निकाल के वो सब दिखाया था ना, वो बहुत सुपर्ब लग रहा था। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये बहुत बहुत बहुत, मतलब बस क्या बताएं। चलिए व्लॉग के रिव्यू पे लौट आते हैं। तो वहाँ जो है कहते हैं कि ये जहाँ और जहाँ साहब क्या हो गया, कहाँ तक पहुँचा? तो कहते हैं हाँ बन गया। कहते हैं अरे वाह बन गया, तो क्या खुशबू नहीं आई? खुशबू सूंघ के अम्मी नीचे से आ सकती हैं, और आप जो है खुशबू सूंघ के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं आ सकते? क्या मतलब खुशबू में कमी थी या आपकी नाक में प्रॉब्लम थी? और उसके बाद फाइनली एक लेडी नज़र आती है किचन में, जहाँ वो निक्कू से पूछ रहे होते हैं बन गया, और वो खोल कर दिखा रहे होते हैं। क्योंकि ये लेडी पहले भी नज़र आई है, और एक नहीं कई बार नज़र आई है, लोगों ने उजागर भी किया है, हाईलाइट भी किया है, लेकिन इनसे कभी मिलवाया नहीं उन्होंने। तो फाइनली जब वो कैमरे में सामने आ गई हैं, तो दोनों ने, जनाब ने और मैडम ने, फिर उनसे मिलवाया कि ये है हमारी देव भैया हैं, उनकी भाभी, और ये जो है हमारे घर में यहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं। अब ये भी काम ढूंढ रही थी और हमें भी ज़रूरत थी। मानसी दीदी भी कभी छुट्टी करती हैं, कभी ये बीच बीच में आ जाती थी, और हमने इनको परमानेंट रख लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने इनको परमानेंट रख लिया है। तो अब आपको 3 महीने बाद होश आया है उनसे मिलवाने के लिए। हम तो 3 महीने पहले ही इनको आपके घर में देख चुके थे, तो 3 महीने बाद क्यों? इससे पहले आपने दुनिया भर के व्लॉग बनाए हैं, व्लॉग में जो है ये पासिंग शॉट देते हुए भी नज़र आई है, लेकिन उसके आज तक कभी नहीं मिला है। लेकिन अब जब सामने पड़ गई हैं तो आपने मिलवा दिया कि ये जो है देव भैया की भाभी हैं, जबकि देव भैया को भी हमने पहले कहते हुए सुना है कि उनकी भाभी जो है यहीं मुंबई में ही रहती हैं। तो इसका मतलब पहले से ही वो यहाँ रह रही है, और पहले से ही आप कह रहे हो कि वो आती जाती रहती हैं, और अब 3 महीने पहले आपने इनको हायर कर लिया और ये परमानेंट आपके पास ही रह रही हैं। तो ये जो बिस्तर आपने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है, इन्हीं के लिए लगाया हुआ है, तो एक बार एटलीस्ट बोल भी दिया होता व्लॉग में। लेकिन आपको तो चीज़ें छुपाने की आदत है, जैसे कि एज यूजुअल हम हमेशा ही करते हैं।
और उसके बाद सो कॉल्ड जो अपना डेकोरेट किया हुआ वार्डरोब है, फिर वापस वहाँ पे आ जाते हैं, वापस से कपड़े बदल के, पहले ब्लैक पहनते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं, फिर तीसरा पहन लेते हैं, इतने कपड़े बदले। और उस पर लिखवा लेते हैं अपनी वो टैग लाइन टी शर्ट पे। उससे क्या वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है या वो ज़्यादा मैसेज चला जाता है, जो कि आप बोलते हो आपके बोलने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जो आप लिखा हुआ पहनते हैं। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ से परे, और मुझे तो ऐसा लगता है मनी वेस्टेज ही है ये, और कुछ नहीं है। अभी हाँ, जिनके पास मनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि उसको वो क्या कहाँ कैसे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैसे करके वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बताते हैं अपने सॉन्ग के बारे में, क्योंकि सॉन्ग भी इनका ये कल ही रिलीज़ हुआ था, और उसके बारे में बताते हैं कि ये ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ हुआ है और सॉन्ग देखना, सॉन्ग बहुत अच्छा है और घर में भी किसी ने नहीं देखा। और ये तो हमेशा का ही है, इनका पीछे से हिस्ट्री है। जब भी इनके सॉन्ग आते हैं पूरी फैमिली को बिठा लेते हैं और स्क्रीन पर चलाकर पूरा सॉन्ग को दिखाते हैं। सॉन्ग तो सब ने ही देख लिया था, जबकि सबा ने कहा था कि मैंने तो सुबह जब मेरी आँख खुली थी, सुबह मतलब आँख खुलते ही देख लिया था। आँख खुलते ही कब देखा था? सॉन्ग तो 12 बजे रिलीज़ हुआ था, इसका मतलब 12 बजे उठी थी ना, तो बोलना तो चाहिए कि मैं 12 बजे उठी थी, मैंने तभी देख लिया था। वो तो हम पहले पिछले व्लॉग में भी बोल चुके हैं कि आप 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, बच्चों को जगा के रखते हैं और उनकी नींद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और खुद सोते हैं 12 बजे तक। और वो स्कूल जाने वाले बच्चे, तो उनके शेड्यूल के तो आपने बिल्कुल सत्यानाश किया हुआ है। अपना तो आपने नींद पूरी कर ही लेते थे, नहीं तो अदरवाइज आपके डार्क सर्कल नहीं हो जाएंगे। इसकी तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो आप ये कहती हुई भी नजर आती है कि नहीं, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। अब वो साइकिल आपने ऐसे बना लिया है कि रात को अगर आप 2 बजे सोएंगे तो 12 बजे आप आराम से उठ जाएंगे, 11-12 बजे तक। तभी तो आप नाश्ता खाना सब चीज़ें लेट करती है, जो कि आप दिखाते भी हैं। देखिए, जो दिखता है वही हम बोलते हैं, जो आप दिखाएंगे उसी के टॉपिक पर हम बोलेंगे। तो जो आप दिखाते हैं कि 5:15 बजे आप लंच कर रहे हैं, तो 5:15 बजे लंच करने का कोई टाइम नहीं होता, तो हम तो बोलेंगे ही उस टॉपिक पर जो हमें सामाजिक तौर से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें दिखाई देंगी। तो और फाइनली वो सॉन्ग कट करके बीच बीच में कॉपीराइट की वजह से वो सॉन्ग सारे को चलाते हैं। और वहाँ पे सब बैठे थे, वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे, रिजा रेहान बैठे हुए थे, इनकी जो है मैडम की मम्मी बैठी हुई थी, इनकी अम्मी बैठी हुई थी, पापा बैठे हुए थे, देव भैया थे, सनी थे, सबा थे, खाला थी, सब बैठे हुए थे। एक एक बंदे, निक्कू और धर्म दादा भी थे, और एक एक बंदे से कैमरा ले जाके, अब ये क्या है, ये इसको कंटेंट कहेंगे आप? एक एक बंदे के पास कैमरा लेकर गए, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। भाई वो कैमरे पे हैं, वो व्लॉग में हैं, और उनके घर के जो है एक मेंबर का गाना आया है, तो क्या वो गलत कहेंगे, क्या वो बुरा कहेंगे, क्या वो गलत या कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे? अच्छा ही बोलेंगे। तो ये तो ऑब्वियस है, तो कैमरा ले जाके फोकस करके दिखाने की ज़रूरत ही क्या है कि नहीं, आप बताओ आप कैसा है, बताओ आप कैसा है। तो वहाँ पे जो है उनके पापा को क्या नजर आया, उसमें फ़ाइट अच्छी लगी। उन्होंने बोला फ़ाइट बहुत अच्छी है, तो हंसकर कहते हैं बस फ़ाइट अच्छी लगी है, गाना अच्छा नहीं लगा है। तो फ्रैंकली बोलूँ, मैंने गाना नहीं देखा है, लेकिन जैसे ये सब कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं तो उसी के अकॉर्डिंग बोलूँगी। जो व्यूज़ आ रहे हैं, जितने व्यूज़ उस ऑफिशियल साइट पर आए हैं, जिसमें कि 2 पॉपुलर जो है लोग हैं, जिसमें एक ये खुद हैं, जनाब हैं हमारे, और एक इसमें रश्मि देसाई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये अपने चैनल पर शायद उसको अपलोड करते या करवाते तो शायद ज़्यादा व्यू आते, जो कि लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया से इस चीज़ का पता चल रहा है कि वो जो व्यू है उस गाने पर, वो इनके व्यूज़ से कम आए हैं। हमने उसको रैंडमली ऐसे ही मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा बस इतने से व्यू, इससे ज़्यादा तो इनके ब्लॉग पर व्यूज़ आ जाते हैं। तो हर एक मेंबर से जो है कैमरा ले जाकर फाइनली फिर वो दिखाते हैं कट्टू अगले सीन में कि जो वो है इंतज़ार कर रहे हैं और वो सो रहा है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि वो रिजा रेहान जो है जो अपने ट्यूशन चले गए हैं, ट्यूशन जाने की वजह से ये लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो वापस अपने फेस रिवील की। मैंने सोचा था, मैंने कहा शायद जब तक वो आएंगे तो कुछ ऐसा पोर्शन, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इन लोगों ने डेकोरेशन या कुछ ऐसा कर रखा होगा इंतज़ाम, जहाँ पर खड़े होकर या जिस बैकग्राउंड में ये उस फेस रिवील वाला प्रोग्राम है वो वहाँ करेंगे, तो उसका हो सकता है बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। छोटा मोटा सा फंक्शन होता है, छोटा मोटा सा इनका एवरी मंथ का, मतलब आप ये देखिए हर महीने के जो बर्थडे आए उसमें भी जो है डेकोरेशन कर ली थी। और केक तो जब भी आया था तो केक की तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि केक सेरेमनी है, केक काटेंगे। देखिए केक तो ये हर छोटी मोटी सी चीज़ के लिए काट लेते हैं, और ये तो इसका तीसरा बर्थडे भी था, जो मतलब तीसरे मंथ का बर्थडे था। जब पहले मंथ का मनाया, दूसरे मंथ का मनाया, तो ऑब्वियस है तीसरे मंथ का भी ये मनाएंगे। पर एक सिंगल डेकोरेशन नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि जिससे हमें ये लगे कि हाँ द ग्रेट इब्राहिम्स ने अपने बेबी का फेस रिवील किया है, और उसका जो व्लॉग है वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना वो किया है। वो मेरे हिसाब से कहूँ, और इनके डायलॉग में बोलूँ तो पचका हो गया गाइस। मतलब अब तो कमर में भी दर्द ठीक लग रहा था, क्योंकि इन्होंने 18 से शुरू किया था और ये बता रहे थे
अभी मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ठीक है। जब वो 18 तारीख से इनके कमर का दर्द ठीक है, 18, 19, 20 और फिर 21 और तब तक तो और भी बेहतर हो गया होगा, और ऑब्वियसली बेहतर हो ही गया होगा, तभी तो व्लॉग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं अच्छे से। और देखिए मेडिसिन, जैसे उन्होंने कहा था मेडिसिन वगैरह भी ले लिए, तो उससे भी आराम लग गया होगा। तो एटलीस्ट, और वैसे भी तुम्हें खुद थोड़ी ना कुछ करना था, आपके तो इतने जानकार, इतने डेकोरेशन वाले, आपने शादी में सब जगह मतलब वो करते रहते हो छोटा मोटा, इतना सा किसी भी ऑर्गेनाइजर को बुला के ऑर्गेनाइज करा लिया होता तो वो एटलीस्ट आपका जो व्लॉग था, जो फेस रिवील व्लॉग था, उसमें 4 चांद लग जाते, कुछ तो आइडिया लगाया होता। ऐसे तो नेम रिवील में जो ना, अगर वो बच्चे शायद आइडिया ना लगाते और वो इस तरह का जो वो अल्फ़ाबेटिक लेटर ना लेकर आते, तो शायद वो आप वो भी उतना अच्छा भी नहीं कर पाते। बस वो बच्चे जो है कार्डबोर्ड पे नाम लिखकर अल्फ़ाबेट करके वो ऐसे दिखाने वाले थे, लेकिन उनकी नज़र में पड़ गया तो वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये इसको और बेहतर कराया जा सकता था, और इनको किसी को ऑर्गेनाइज़र को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इनको ये दे देना चाहिए था कि चलिए भैया हमारा अच्छा ये डेकोरेशन कर दें, या और भी कुछ थोड़ा आइडिया लगाते। इतने सारे इवेंट मैनेजर होते हैं जो हर एक तरह के इवेंट को मैनेज करते हैं, और वो अपने नए नए आइडियाज़ लगाते हैं। अब फिर चाहे आपका बेबी शावर हो, आपका तो बेबी शावर भी नहीं हुआ, फिर चाहे आपका जो है फ़ोटोशूट हो अच्छे तरीके से, जो मदरहुड दिखाते हुए फ़ोटोशूट होता है, आपका वो भी नहीं हुआ। तो मतलब किसी भी तरह में पैसा अनलिमिटेड है, लेकिन किसी भी तरह की सेंस नाम की चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी बिल्कुल भी, या मुझे ये नहीं लगा कि जैसे दी ग्रेट नाम से लगाए जाते हैं, जाते हैं, तो वो कुछ अच्छा, मतलब कुछ बेहतर, कुछ और बेहतर और पहले से बेहतर दे पाते। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बेकार था। फिर फेस जो है जब रिवील कर दिया दोनों ने गोदी में लेकर फाइनली, और वाकई देखिए सारे बच्चे क्यूट होते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ही क्यूट होते हैं, जब तक वो 1.5-2 साल के नहीं हो जाते, जब तक उनके फीचर भी सही से ज़्यादा इतना नहीं समझ आता है कि किस पे गए हैं। कभी तो बच्चा लगता है मम्मी पे गए, कभी लगता है पापा पे गए, कभी बुआ पे, कभी दादा पे। तो जितने भी मैंने इनके कमेंट्स देखे, मोस्टली लोगों ने ये कहा है कि ये अपनी दादी पे गया है। तो मे भी शायद वो दादी पे गया हो, पर हाँ मम्मी पापा पे बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो कहीं गई, और कुछ जगह मैंने कमेंट्स में पढ़े थे कि रिज़ा पे लग रहा था। हाँ ये कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा था जैसे इसके फीचर जो है वो रिज़ा जैसे हों। सो बेबी अच्छा है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। उसकी अल्लाह ताला उसकी जो है उम्र दराज करे और उसको हर आने वाली बलाओं से बचाए। देखिए बच्चे से हमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, इनसे भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। बस जो चीज़ें बुरी लगती हैं, जो लगता है कि गलत है, उनके लिए मैं पॉइंट उठाती हूँ। जो सही होती है उनके लिए डेफिनेटली मैं तारीफ़ करती हूँ। तो यही लोग हैं, ये मेरे कोई दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं तुम्हें उनसे उतनी कोई दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी नहीं है, बस सही पॉइंट को सही और गलत पॉइंट को गलत, बस वही मैं यहाँ पर उठाने के लिए आती हूँ। सो बेबी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसकी बचा के रखे, उसको दुनिया की नज़र से बचा के रखे और अच्छी और कामयाब ज़िंदगी उसको दे। उसके बाद जब वो बेबी का फेस रिवील कर देते हैं, वापस से वही अपना रिपीट करते हैं। हिस्ट्री तो रिपीट करनी है ना, हर एक मेंबर के पास जाना और हर एक मेंबर से पूछना हाँ कैसा लगा कैसा लगा। भाई वो पहले से देख रखा है उन्होंने, और उन्होंने नहीं, घने बाहर के लोगों ने, जब आप बाहर जाते हो तो बाहर के लोगों ने भी देख रखा है। तो बहुत सारे लोगों ने जब उनको दिन रात देखते रहते हैं, तो ये क्या पूछने की ज़रूरत है? कि ये तो बिल्कुल सेंसलेस बातें लगी मुझे कि फेस दिखा दिया। सबसे जो अच्छा आंसर मुझे लगा वो फ़नी भाई का लगा। उन्होंने कहा कि हाँ हम सब ने तो पहले से देखा हुआ था, बस ये है भैया भाभी के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पहली बार देखा और ये देखकर हमें अच्छा लगा। नहीं तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका मन नहीं भरता ये शब्द सुनकर? हर चीज़ में आपको तो यही तो शब्द सुनने को मिलता है। जेन्युइन तरीके से तो जो बोला, जवाब दिया, वो फ़नी भाई ने ही दिया। और रही बात उनकी अम्मी की, देखिए अम्मी तो दुआएं देती ही हैं, फिर वो अपना बेटा हो या फिर पोता हो। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई जैसे मेरे बच्चों के लिए आप दुआएं करते हो, वैसे रूहान के लिए भी करना। तो हमारी दुआएं हमेशा रूहान के साथ है। और ये था एक छोटा सा रिव्यू इनके रूहान रिवील्स के व्लॉग का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।